स्त्री ड्यू, प्यार, डर और रहस्य की एक रोमांचक कहानी। स्त्री ड्यू एक मनोरंजक और सस्पेंस से भरी कहानी है जो दर्शकों को हर मोड़ पर रोमांचित करती है। ये कहानी चंदेरी गांव से शुरू होती है, जहां लोगों को लगता था कि स्त्री का खौफ खत्म हो चुका है। लेकिन एक बार फिर रातों को दरवाजों पर ओ स्त्री, कल आना लिखा दिखाई देने लगता है। इस रहस्य ने गांव में डर का माहौल फैला दिया है। गांव वाले चिंतित हैं और सभी को शक होने लगता है कि स्त्री वापस आ गई है। गांव के मुख्य पात्र विक्की राजकुमार राव हैं, जो पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गए हैं। वह गांव वालों की मदद करने का फैसला करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि मामला पहले से भी अधिक उलझा हुआ है। इसी दौरान गायत्री, श्रद्धा कपूर की वापसी होती है, जो पहले की फिल्म में एक रहस्यमयी लड़की थी। विक्की को देखकर उसकी पुरानी भावनाएं जागने लगती हैं, लेकिन उसे ये भी शक है कि कहीं गायत्री का स्त्री से कोई कनेक्शन तो नहीं है। विक्की के दोस्त बिट्टू, अपराशक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी भी इस पहेली को सुलझाने में उसकी मदद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जना, जो पहले भी स्त्री का शिकार बन चुका है, फिर से अजीब बर्ताव करने लगता है। वह कभी कभी बेमतलब रातों को बाहर घूमने लगता है और उसकी आंखें बदल जाती हैं। विक्की को समझ में आता है कि यह सिर्फ डराने का खेल नहीं है, बल्कि स्त्री ने वापस आकर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। विक्की और गायत्री की बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक सुनसान शाम को जब वे मंदिर के पास हैं, विक्की धीरे से पूछता है, तुम वापस क्यों आई हो? गायत्री उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती है और कहती है, शायद वही कारण है जिसके लिए तुम अब भी मेरा इंतजार कर रहे थे। इस बीच विक्की के मन में ये डर भी है कि कहीं गायत्री के दिल में कोई और राज न छुपा हो। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब विक्की, गायत्री और उसके दोस्त एक प्राचीन किताब से पता लगाते हैं कि स्त्री को हराने का एक ही तरीका है। उन्हें उस पुराने मंदिर तक जाना होगा, जहां कभी स्त्री की आत्मा को बांध कर रखा गया था। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि रास्ते में कई खतरनाक चुनौतियां उनका इंतजार कर रही होती हैं। खतरनाक चुनौतियां और प्रेम की परीक्षा। रास्ते में विक्की और गायत्री के बीच कुछ और भावनात्मक पल गुजरते हैं। विक्की अपने दिल की बात कहता है, अगर यह हमारी आखिरी रात है तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम भी मुझसे वही महसूस करती हो जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। गायत्री थोड़ी देर के लिए चुप रहती है, फिर हल्के से कहती है, हर सवाल का जवाब वक्त पर छोड़ना बेहतर होता है विक्की। उनकी आंखों में भावनाओं का समंदर है, लेकिन दोनों जानते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ उनके प्यार की नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए है। क्लाइमैक्स और रहस्य का खुलासा। क्लाइमैक्स में जब वे मंदिर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गायत्री का स्त्री से गहरा रिश्ता है। असल में गायत्री का मकसद स्त्री को खत्म करना नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना था। स्त्री केवल एक बदला लेने वाली आत्मा नहीं थी, बल्कि एक अन्याय का शिकार हुई औरत थी जिसे कभी इंसाफ नहीं मिला। विक्की को इस सच्चाई से गहरा झटका लगता है, लेकिन वह गायत्री पर भरोसा करता है और उसके साथ मिलकर स्त्री को हमेशा के लिए शांत करने की कोशिश करता है। मंदिर में एक खतरनाक टकराव होता है। गायत्री एक अनोखी रस्म शुरू करती है, जहां नफरत की जगह प्रेम से आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश की जाती है। स्त्री की आत्मा आखिरी बार विकराल रूप में सामने आती है, लेकिन विक्की और गायत्री के प्रयासों से वह धीरे धीरे शांत हो जाती है और हमेशा के लिए गायब हो जाती है। सुखद अंत और रहस्य। जब सब कुछ शांत हो जाता है, गायत्री वापस जाने की तैयारी करती है, लेकिन इस बार विक्की उसे रोक लेता है। वह मुस्कुराकर कहता है, इस बार कल आना नहीं, आज से हमेशा यहीं रहो। गायत्री थोड़ी देर चुप रहती है, फिर उसकी आंखों में एक नर्म मुस्कान उभरती है और वह विक्की के गले लग जाती है। कहानी का अंत खुशियों से भरा लगता है, लेकिन एक हल्का सस्पेंस अब भी बाकी है। जाते जाते हवा में एक अजीब सी सरसराहट होती है और दूर कहीं से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया, या स्त्री किसी नए रूप में फिर कभी लौटेगी? निष्कर्ष, स्त्री ड्यू प्यार, डर और रहस्य का एक अनूठा संगम है जो दर्शकों को अंत तक रोमांचित रखता है। यह कहानी न केवल डर और रोमांच का अनुभव कराती है, बल्कि प्रेम और बलिदान की एक गहरी भावना को भी दर्शाती है।